10 मई 2026 इंडिया में कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में किसी भी एमएसएमई और एसएमई ओनर ने नहीं सोचा था। इंडिया के 4 सबसे बड़े एंटरप्रेन्योर जो अपने बिजनेस को एआई से ऑटोमेट कर रहे हैं, सब एक साथ आए और उन्होंने ओपनली बात की कि कैसे एक एमएसएमई या एसएमई ओनर एआई लगाकर अपना बिजनेस अपग्रेड कर सकता है। ये पैनल डिस्कशन जिसमें 25,000 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, आज मैं आप सबके लिए लाइव करने जा रहा हूं। तो अभी चैनल सब्सक्राइब करो, वीडियो लाइक करो और ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करो और कमेंट सेक्शन में अपने नोट जरूर बनाओ। है ना, मैंने कहा अनिल जी जरा एक बार कैमरा ऑन कर लें। अच्छा गाइस, आप लोग बोल तो पा रहे हैं। अंकित, आपकी आवाज नहीं आई हमारे पास। Yeah, can you hear me? Yeah, we can hear you. We can hear you guys. And let me also introduce our surprise guest, Mr. Arpit Arora is a friend of mine. एंड आज अलग अलग बिजनेस एरिया से सब लोग हैं, बट लेकिन एक बंदा ऐसा है जो कि कहता है कि भाई तुम बिजनेस तो कर ही रहे हो बट तुम पैसा तो निकाल नहीं पाते। तो ये जो है, ये एमबीए है लंदन से, फाइनेंशियल एनालिस्ट है, एंड ही इज एक्चुअली माय वेल्थ मैनेजर एंड अ लीडिंग कोच इन पैसिव इनकम कोचिंग। तो ही हेल्प्स हंड्रेड्स ऑफ बिजनेस ओनर्स मूविंग अवे फ्रॉम वर्किंग फॉर मनी टू हैव मनी वर्किंग फॉर देम। ठीक है, तो इनफैक्ट मैं एक टाइम पे ऐसा था जब मेरा 30-40 करोड़ का तो डेट होता था। आज हमारी ऑलमोस्ट 70-80 करोड़ की ट्रेजरी है। तो गाइज लेट अस ऑल्सो वेलकम अर्पित अरोड़ा। एंड आई एम जस्ट गेटिंग ऑल कॉल फ्रॉम अनिल जी, मैं एक सेकेंड उनका देख रहा हूँ। Grateful to be here. Thank you. परफेक्ट। सो गाइज, रामचंद्र अग्रवाल जी तो सब लोग जानते हैं, सोशल मीडिया पे काफी पॉपुलर है ना। रामचंद्र अग्रवाल जी, मैं एक और चीज शेयर करना चाहूंगा। आपके ब्रदर ललित अग्रवाल जी के साथ मेरी एक रील वायरल हुई थी, 7.5 मिलियन व्यूज। आप वहां पे पैनल में Very अनिल जी का फोन आया था, ही वाज फेसिंग सम इशू विद सम टेक्निकल इशू, बट नॉट टू वरी, ही विल बी ज्वाइनिंग बैक अगेन। एक बार जरा साहिल आप जरा मॉनिटर कर लेना, और जैसे ही सर आ जाए तो तुमने उनको वो बना देना है, ठीक है? बिल्कुल। तो गाइस, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। तो आज जो हमारा सेशन चल रहा है, तो अभी यहाँ कुछ लोग जूम पर है, ज़्यादातर लोग जो है ऑलमोस्ट 2000 से ज़्यादा लोग इस समय यूट्यूब पर जुड़े हुए हैं। ठीक है, तो आपको शायद यहाँ जूम पे नज़र नहीं आएंगे, मैंने कहा आपको बता दूं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो यही है कि एआई आ गया है, सब जगह में धूम मची हुई है, तहलका मचा हुआ है, एआई एआई एआई। कहीं भी आप देखो, कोई भी दिन ऐसा नहीं जिस दिन एआई न्यूज़ में नहीं है। लेकिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं हजारों बिजनेस ओनर्स, और सवाल यही है कि भाई इससे हमें क्या फर्क पड़ता है, और हमें क्या फायदा है, हमें क्या नुकसान है, हम इसका इस्तेमाल कैसे करें। तो इसी बैकग्राउंड के साथ हम आपके एक्सपीरियंस पर जो है ड्रॉ करना चाहते हैं कि आप इसके बारे में जो है क्या गाइडेंस दे सकते हैं, ताकि ये जो बिजनेस ओनर्स हैं ये लोग इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से यूटिलाइज कर पाएं, क्योंकि छोटे बिजनेसेस में रिसोर्सेज वैसे भी कम होते हैं। और हमारा जो ऑब्जेक्टिव है कि कल को ग्लोबल बिजनेस बनाए जाएं, देश का नाम रोशन किया जाए, तो उसमें हमें जो है क्या करना चाहिए। तो मैं कुछ सवाल दे रहा हूँ, अब आप में से जिसकी भी इच्छा हो आप आंसर कर सकते हैं। तो मेरा पहला सवाल है कि विच बिजनेस अजम्पशंस नो लॉन्गर वर्क। तो क्या ऐसी अजम्पशंस हैं जो पहले काम करती थी बट अब काम नहीं करती? हु वुड लाइक टू आंसर? एनीवन? मनीष जी, हाँ जी। वुड यू लाइक टू आंसर? बिजनेस क्या चीजें assumptions जो काम ऐसी- जो पहले आपकी ना काम आवाज कर नहीं आ रही है हमारे तक, एक सेकेंड। हाँ, अब देखिए, अब देखिए, बोलिए बोलिए प्लीज। आप बोल रहे हैं बिजनेस assumption जो काम नहीं करती थी। कर रही हैं, अब काम नहीं कर रही। कुछ चीजें ऐसी थी ना कि पहले देखिए, पहले टाइम था कि हमने एक बिजनेस बना लिया, आपके दादाजी ने बना दिया, तो उनका बेटा भी कर रहा है, उनका पोता भी कर रहा है, राइट? तो जैसे आप समझ रहे हैं कि वो सालों साल चलेगा बिजनेस, एक बार सेटअप कर दो। तो इस तरह से और क्या ऐसी चीज है? टेक्नोलॉजी इतनी आ रही है, इतनी डिस्ट्रप्शंस आ रही है, इतनी चेंजेस आ रही है, तो हम सोचते कुछ और कुछ बड़ा बड़ा सोचते हैं, बहुत बड़ा बड़ा काम करते भी हैं, और टेक्नोलॉजी आके इसको तुम सडनली चेंज कर देती है। आजकल सॉफ्टवेयर बिजनेस का भी पता नहीं चल रहा कि क्या होगा आगे जाकर के। तो तो मतलब, हाँ, तो इट इज एक्चुअली वेरी गेटिंग डिफिकल्ट। हम ट्रेडिशनल बिजनेस बनाते हैं, बहुत बड़ा बड़ा बनाते हैं, इट डजंट रियली वर्क। तो आजकल जो टेक्नोलॉजी है, एआई को यूज करना बहुत जरूरी है अपने बिजनेस में। अगर हमने एआई को यूज नहीं किया तो बिजनेस जो चल रहा है वो भी नहीं चल पाएगा, क्योंकि
आने वाले लोग जो छोटे छोटे बिजनेसमैन है वो आगे बढ़ जाएंगे एआई के द्वारा, क्योंकि चीजें इतनी फास्ट हो रही है। तो हमारे अपने अपने जितने भी कंपनी के अंदर प्रोसेसेस हैं हम लोग कर रहे हैं। जैसे हमने आपके गूगल शीट्स को यूज करना चालू किया पहले। गूगल शीट्स को जब हमने यूज करना चालू किया, हमारे यूजर्स जो है बिल्कुल यूज तो नहीं थे, बिल्कुल सपोर्ट नहीं कर रहे थे। 2-3 यूजर ने हमें धीरे से सपोर्ट करना चालू किया, और ऐसे वेब की तरह वो गूगल शीट्स हमारी कंपनी में फैल गई, और सारे के सारे यूजर्स आज की डेट में गूगल शीट्स यूज करते हैं। और जब मैं आपसे लास्ट टाइम मिला था तो आपने कहा था गूगल शीट्स अब ऐप हो गई है, बेकार हो गई है, अब एआई का जमाना आ गया है। अभी हमने एआई का सिर्फ टेस्ट करना चालू किया है। फ्रैंकली स्पीकिंग अभी हम लोग एआई में बहुत कमजोर है, बट अंकित आपके साथ लगा हुआ है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा चेंजेस कर रहा है। तो थोड़े थोड़े चेंजेस से हमें ऐसा फील हो रहा है कि हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं। जितना बड़ा समंदर है हमारे अंदर कंपनी के अंदर काम करने के लिए, जितनी बड़ी हम चेंजेस ला सकते हैं, वी आर रियली एक्साइटेड एंड वी आर रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम वो चेंज लेके आ पाए। क्योंकि कुछ चीजें भी हमने जो चेंज करी है उससे हमें बहुत एक एस्टोनिशिंग फर्क नजर आ रहा है काम के अंदर, काम क्वालिटी में, काम की स्पीड में, काम की एक्यूरेसी में। जो हमारी डिपेंडेंसी लोगों पे, पीपल पे है, और एआई पे जो एक्यूरेसी आती है तो स्पीड मिलती है, तो बहुत अच्छी स्पीड मिल रही है। क्या वी आर बात है। रियली लुकिंग फॉरवर्ड कि हम लोग एआई को यूज कर पाए। और जगह तो बहुत सारी दिखाई दे रही है, कहाँ का यूज हम कई बार तो हम लोग खुद भी नहीं सोच पा रहे हैं कि कहाँ एआई को यूज कर सकते हैं। तो तो मनीष भाई आप ये वो कह रहे हैं कि जर्नी है, देखिए। तो आप ये कह रहे हैं कि अगर कुछ भी आप कर चुके हो तो आप ये अज्यूम नहीं कर सकते कि इसी से गाड़ी चल जाएगी, आपको नया करना पड़ेगा। ठीक है बिल्कुल ना, यू कैन नॉट अज्यूम कि मैं बड़ी कंपनी हूँ, मैंने इतना कर लिया तो बस ठीक है। आप कह रहे हो कि कंटिन्यूअसली आपको नई टेक्नोलॉजी सीखनी होगी, और जो काम पहले बहुत महंगे होते थे अब बिल्कुल वो आसानी से हो जा रहे हैं, राइट। बिल्कुल। मैं आपको एक जिंदा उदाहरण देता हूँ बताइए कि प्लीज। मेरे अभी करीब करीब 200-250 दुकानों में मैंने फुटफॉल काउंटिंग मशीन लगा रखा है। अब अचानक मेरे पास 3-4 लोग आए, टेक्नोलॉजी वाले, एआई वाले। वो बोले भाई साहब आपका कैमरा लगा हुआ है, आप एआई लगवा लो उसमें, और उससे आपका फुटफॉल काउंटिंग मशीन लगाना ही नहीं पड़ेगा। वो आपका यूनिक कस्टमर कितने आ रहे हैं, नए कस्टमर कितने आ रहे हैं, सारा फुटफॉल काउंटिंग सब वो दे देगा। तो एजम्पशन पूरा चेंज हो रहा है। मेरे को तो लग रहा है यार, मैंने करीब करीब हो सकता है 70,000-80,000 रुपया पर शोरूम में फुटफॉल काउंटिंग मशीन लगाया। हो सकता है अभी आगे 10 साल में, 15 साल में थर्मल पावर प्लांट पूरा खत्म हो जाए और सारा अपने ग्रीन एनर्जी वाले प्लांट चालू हो जाए। तो टेक्नोलॉजी इतनी फास्ट भाग रही है। और उन्होंने उदाहरण दिया सर ने कि अभी सॉफ्टवेयर कंपनियों का एक बार क्या बोलबाला था आईटी कंपनीज का हिंदुस्तान में, और धीरे धीरे क्लाउड से सब सॉफ्टवेयर बन रहे हैं, एप्लीकेशंस बन रहे हैं। तो अभी उनका भी बिजनेस मेरे ख्याल से देखिए आप कैसे डाउन हो रहा है। तो जो जो अपडेट रहेगा चेंजेस से, वही आगे जाएगा। तो राम सर, अब मैं एक सवाल फिर आपसे पूछता हूँ कि आपको क्या लगता है कि कौन से चेंजेस ऐसे हो रहे हैं जो कि दैट आर हैपनिंग फास्टर देन मोस्ट एंटरप्रेन्योर रियलाइज, कि कई सारे एंटरप्रेन्योर रियलाइज ही नहीं कर रहे कि इतनी तेजी से ये बदलाव आ गए हैं। तो कौन से ऐसे बदलाव आपको लगता है हो रहे हैं। देखिए संजीव जी, मेरे ख्याल से अपने को बहुत बैलेंस अप्रोच रखना पड़ेगा। माना अपने क्या होता है, कोई भी चीज नहीं आती है ना, अपना पूरा झुकाव उसके तरफ हो जाता है। तो अपने को लगता है एआई अपने लिए मुंह में खाना लाके दे देगा। तो मेरे ख्याल से ओवर निर्भरता भी किसी भी चीज पे नहीं होनी चाहिए। मैं पूरा जितना समझा हूं, एआई का भी एक लिमिटेशन है। और आपको जो फंडामेंटल्स बिजनेस के हैं, जैसे मेरे नजर में फंडामेंटल्स 4-5 है, उसको आपको जरूर ध्यान में रखना पड़ेगा। और उस फंडामेंटल्स को मेंटेन रखने के लिए एआई क्या हेल्प करेगा, ये बहुत जरूरी है। तो मेरे को अभी जितना मैं सीख पाया हूं, पहला बात तो समझाऊंगा कि कभी भी अपने आप को इतना होशियार मत समझो कि आप सब जानते हो। मैं आपको जिंदा कल का उदाहरण देता हूं संजीव जी, कि अभी तक मैं हायरार्की बना रखा था रिटेल की। मैं सबसे पहले 4-5 बातें बोलता हूं और उसमें एक उदाहरण के साथ बताऊंगा कि क्या मैं गलती कर रहा था। अभी मैं 61 साल का हो गया और मैं बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूं। और रियल में अभी रिटेल में अगर आप मेरे सारे पैरामीटर में देखोगे, वैल्यू रिटेल में, तो अभी मेरी कंपनी ग्रोथ में सबसे ज्यादा है और टॉप 3-4 कंपनीज में आती है। लेकिन अभी भी मैं गलती कर रहा हूं, ये मैं भी आपको उदाहरण दूंगा। दूसरी बात कि मेरे को फंडामेंटल्स, फिर बोलता हूं, फंडामेंटल्स कभी भी नहीं भूलने चाहिए। तो पहला फंडामेंटल है आपका स्ट्रेटेजी क्या है। आप
मैंने आप मध्यम वर्ग को कैटर करना चाहते हैं, आप 10,000 स्क्वायर फीट की दुकान खोलना चाहते हैं, आपका प्राइस क्या, आप 25% मार्जिन में बेचना चाहते हैं या 400% मार्जिन में बेचना चाहते हैं, तो आपका स्ट्रेटजी एकदम क्लियर होना चाहिए, आप क्या प्रोडक्ट में घुसना चाहते हैं। दूसरी बात, आपका ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बहुत जरूरी है, अच्छे से ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर। तीसरी बात है कि आपका मास्टर डेटा में अपने ध्यान नहीं देते हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी काम नहीं करेगी, कोई भी रिपोर्ट काम नहीं करेगी जब तक आपका मास्टर डेटा अपडेटेड नहीं होगा। और मास्टर डेटा अपने सबकी कंपनियों में, मेरी भी, इतना माने गड़बड़ होता है मास्टर डेटा कि अपने को सही रिफ्लेक्शन ही नहीं आता है रिपोर्ट में। चौथा है, मैं अभी एक अभियान चला रखा हूं कि डिजिटलाइजेशन, आप ए टू जेड चीज आपका डिजिटलाइज होना चाहिए, कोई ना कोई एप्लीकेशन में होना चाहिए। आपका माल का पीओ, आपका प्लानिंग, आप ऑफिस में कितना बजे घुस रहे हो, आपने 12 बजे से 1 बजे तक कौन सी मीटिंग की, उसमें क्या रिजोल्यूशन आया, आपका कौन माल का प्रेजेंटेशन आया, किसका पीओ बना, किसका वहां पे जीआरसी हुआ। एक एक एक्टिविटी आपको जॉट डाउन करके और उसमें लिखना चाहिए कि ये एक्टिविटी आप कौन से एप्लीकेशन में करोगे, और उस एप्लीकेशन से आपको रिपोर्ट डिजाइन करनी चाहिए कि रिपोर्ट कैसे आए। और रिपोर्ट आने के बाद उसमें गैप रिपोर्ट बननी चाहिए कि गैप क्या है, और गैप के पैरामीटर फिक्स होने चाहिए। और फिर मैंने कल क्या किया, गैप रिपोर्ट को बांट दिया एकदम स्ट्रेट कि भैया ये 4 गैप रिपोर्ट का मालिक ये है, और ये 4 गैप रिपोर्ट का मालिक ये है। अगर पीओ में कोई गड़बड़ हुआ तो इसका है गैप रिपोर्ट, अगर प्लानिंग में कोई गड़बड़ है तो इसका गैप है, कोई एसटीओ बनाने में गैप है तो इसका गैप है। गैप का मालिक और उसका रूट कॉज एनालिसिस की गैप क्या अपने गलत प्लानिंग के कारण आया, या किसी आदमी की भूल से आया, या किस कारण से ये गैप आया, और उसका आंसर मेरे ख्याल से। और इधर ये एक प्रोसेस का पार्ट हो गया, इधर एक मैन पावर का पार्ट हो गया, और तीसरा पार्ट हो गया प्रोडक्ट। ये 3 चीज पे अगर जोर दे देंगे, मेरे को लगता है कि कोई भी एक भी बिजनेस फेल नहीं हो सकता। बहुत और बढ़िया। इसको सफल करने के लिए एआई का क्या अपने उपयोग कर सकते हैं, वो अब आप लोग से सीखना है मेरे को कि ये चारों पांचों फंडामेंटल में एआई क्या हेल्प कर सकता है हमारी। नहीं नहीं, बिल्कुल 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 बिल्कुल, मैं ये सब चीज़ों में आपके साथ पूरा सहयोग करूंगा और आपसे सीखने को हमें मिल रहा है आज, फिर हम आपको सिखाएंगे। यस यस। और तो सबसे अनिल अच्छी जी, बात बोलता हूँ, आप जो ये सबको सिखा रहे हो ना, ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है, मैं बता रहा हूँ। मैंने अगर पृथ्वी पे रियल में खुशी फैलानी है ना, तो इंटरप्रेन्योरशिप फैलानी चाहिए। जैसे जैसे बिजनेस बढ़ेगा ना, पृथ्वी पे खुशी बढ़ेगी। ये एक मंच में बीजेपी की सभा थी, वो नेताजी बोल रहे थे कि हम ये फ्री दे रहे हैं, वो फ्री दे रहे हैं। हम बोला कुछ फ्री मत दीजिए, आप बिजनेस को बढ़ाइए, आपको कुछ फ्री नहीं देना पड़ेगा, अपने आप लड्डू फूटेगा तो सबके घर में दाना आएगा। क्या बात है जी, बहुत ही बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। अनिल जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, आप हमारे को सुन पा रहे हैं? एक बार आपका ऑडियो चेक कर लें। अनिल जी, आज अनिल जी वैसे तो हमारे साथ जुड़े रहते हैं अक्सर, लेकिन आज मुझे लगता है कि कुछ टेक्निकल इशू, उनका माइक भी ऑन दिखा रहा है और कैमरा भी ऑन दिखा रहा है, लेकिन कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। अनिल जी, हम आपको ना सुन नहीं पा रहे, तो एक बार आप देखिएगा अगर किसी और उससे आप कनेक्ट कर पाएँ, तो समहाउ वी आर नॉट एबल टू हियर यू। कोई बात नहीं, तब तक के लिए मैं एक सवाल अब अंकित से पूछना चाहूँगा। अंकित भाई, आपने पूरा स्पीयर हेड किया, जो टेक्निकल इम्प्लीमेंटेशन है, पहले गूगल शीट बेस किया, अब आप एआई पर भी काम कर रहे हो। तो जो एसएमईज हैं, इनको कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए? व्हाट वुड यू रिकमेंड फॉर देम कि ये लोग कहाँ से इस प्रोसेस को स्टार्ट करें? क्योंकि डे टू डे के बिजनेस में भी लगे हैं, फायर फाइटिंग में भी लगे हुए हैं, तो ये स्टेप बाय स्टेप करें तो कहाँ से स्टार्ट करें? संजीव जी, जब मैंने आपका कोर्स किया था ना, तो उसमें 3 चीजें हमने स्टार्ट करी थी सबसे पहले। फर्स्ट 3 थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। फर्स्ट इज कैलेंडर मैनेजमेंट करना। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, अभी हम एज्यूम ये करते हैं कि कैलेंडर मैनेज करना इंपॉर्टेंट नहीं है। अभी हम लोग जो हैं, एसएमईज जो हैं, कैलेंडर मैनेज नहीं करते। उनको लगता है हो ही जाएगा यार, पूरा हफ्ता है, कुछ ना कुछ कर लेंगे। तो ये चीज मैं पहले भी कर रहा था, लेकिन आपका जब मैंने कोर्स करा तो उसके बाद मुझे कैलेंडर मैनेजमेंट करने की और ज्यादा वैल्यू नजर आई कि वाई कैलेंडर मैनेजमेंट और वाई योर वीक प्लानिंग इज सो इम्पोर्टेंट. So that is something which I started with. Then the second thing I started was the daily update. I used to do it in UK also, earlier also. बट मैं उस टाइम सोचता था यार ये पता नहीं क्यों कर रहे हैं, हमें इसकी वैल्यू नहीं समझ में आई थी उस टाइम पे। डेली अपडेट की जो डेली हर्डल आप जिसको बोलते हैं, उसकी वैल्यू उस टाइम समझ में नहीं आई थी। तो वो वैल्यू भी समझ में आई कि डेली अपडेट और हर्डल कितना इंपॉर्टेंट है।
कि सुबह 15 मिनट्स का एक हर्डल अपडेट हो, और उसका जो प्रायोरिटी और टास्क जो आपने भी बताया था, आज भी बताया था, वो कितना इंपॉर्टेंट है कि आपके पास स्टेटस अपडेट आ जाना चाहिए पूरी टीम का अपनी, कि क्या क्या आपने कल करा, क्या क्या आपके चैलेंजेस हैं, और कैसे आप, कहाँ पे आप स्टक हो रहे हो, और क्या आज काम करने वाले हो. सो दैट गिव्स यू वेरी गुड आइडिया फॉर द होल होल डे, दैट ओके वेयर यू नीड टू सपोर्ट, वेयर दे नीड माई सपोर्ट. सो मेरा काम काफी उससे इजी हो जाता इन द मॉर्निंग, बिकॉज मेरी मेरी टीम जो है मुझे मॉर्निंग में ही सारे मैसेजेस डाल देती है, तो आई कैन ओवरव्यू ऑल द थिंग्स. थर्ड थिंग है, जो भी आपके क्रिटिकल प्रोसेसेस हैं जिसमें आपको सबसे ज्यादा चैलेंज आ रहा है, स्टार्ट विद दैट. उनको ट्राई करो कि उनको सबसे पहले अपन रिजॉल्व करते हैं. वी शुड नॉट ट्राई टू सॉल्व एवरीथिंग इन वन गो. इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल टू सॉल्व एवरीथिंग. इट्स अ जर्नी, एंड उस जर्नी को रिजॉल्व करने के लिए जो सबसे आपको लग रहा है सबसे क्रिटिकल है, और सबसे आप इजीली कर सकते हो, जिसमें सबसे कम मैन पावर या सबसे कम एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ेगी और आपकी कंपनी में जरूरत पड़ेगी, उस हिसाब से करो, लेकिन वो है क्रिटिकल आपके लिए. तो अभी मैं बताऊं हमने किससे शुरू करा था. जब मैंने आपका कोर्स स्टार्ट करा था, मैंने कुछ भी नहीं करा था. मैंने सबसे पहले विजिटर मैनेजमेंट, विजिटर टैब से शुरू करा था अपनी कंपनी में. मैंने इन द सिस्टम में गया ही नहीं. मैंने कहा सबसे पहले जो विजिटर आ रहा है मेरी कंपनी में, वो मुझे पता होना चाहिए वो कौन है, और उसको मेरी कंपनी का प्रोफाइल, चाहे वो कोई भी हो, चाहे बायर हो, चाहे वो कस्टमर हो, चाहे वो ऐसे ही मिलने आ रहा हो, चाहे लीगल का बंदा हो, चाहे कोई भी हो, उसको एटलीस्ट मेरी कंपनी के बारे में अच्छे से पता होना चाहिए. सो आई थिंक दीज आर द थ्री थिंग्स विच एनी एसएमई शुड स्टार्ट विद, so that he can grow in the right direction. Otherwise he will get stuck up, and अगर वो stuck up होता है तो वो demotivate हो सकता है. तो we should बहुत not बहुत try to बढ़िया, do that. बहुत बढ़िया गाइस. और इनफैक्ट देखो, मैंने अंकित को कुछ आज पढ़ाया नहीं था कि कुछ आपको ये बोलना है, इन्होंने खुद वही बोला जो मैंने आपको सिखाया आज. मैंने सबसे पहले अंकित इनको यही बोला, बिजनेस सिस्टम बाद में बनेंगे, बिजनेस सिस्टम उसी के बनेंगे जिसका पर्सनल सिस्टम बनेगा. और उस पहली दो चीजें हमने उसमें एग्जैक्टली यही पढ़ाई कि भाई पहले अपना कैलेंडर बनाओ. आप जो है लक्ष्मण रेखा क्रॉस मत करो, मंडे को ऑफिस में एंटर मत करो जब तक आपका पूरा प्लान तैयार नहीं होता. और दूसरी चीज हमने इनको एग्जैक्टली यही सिखाई कि टीम को मैनेज करना है तो डेली 15 मिनट की मीटिंग लेनी है. अब आपने देख लिया कि अंकित ने भी आपको यही बात बोली, और उन्होंने बोला कि कहीं से भी स्टार्ट करो, इंपॉर्टेंट चीज है स्टार्ट करना. केड़ा ज्यादा ग्रेट, स्टाइलिश है ग्रेट. तो अनिल जी आप सुन पा रहे हैं हमारे को? एक बार डबल चेक कर लूं. मैंने कहा इनकेस अनिल जी ज्वाइन तो है. अनिल जी नहीं, अनफॉर्चुनेटली टेक्निकल इशू. एक सेकंड गाइस, एक सेकंड, आई विल हैव टू. मैंने ना एक्चुअली वो अनिल जी की वजह से परमिशन दे रखा था. जस्ट होल्ड होल्ड अ सेकंड. सर मैं देख रहा हूँ, मैंने अनिल जी को भी कॉल किया था, वो उन्होंने पिक नहीं किया अभी. अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है. तुम एक बार मॉनिटर करना, इनकेस वो ज्वाइन कर पाते हैं तो ठीक है. तब तक मैं फिर एक सवाल, अब मैं नेक्स्ट सवाल पूछता हूँ. लेट मी आस्क द नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कि बीकानेर वाला आपके यहाँ रोबोटिक वेटर लगे हुए हैं. हाँ जी. हाँ, ये से तब से कह रहा था कि अब अंकित, अब ये भी बता दो आपने क्या कर रखा है, ये रोबोटिक वेटर्स का क्या चक्कर है? तो हमने अभी हमने स्टार्ट ही करा है कि हमने अभी अपने कुछ आउटलेट्स में रोबोटिक वेटर्स लगाए हैं. और हमने इवन ये भी स्टार्ट करा है कि हमने एआई ही ऑर्डर ले लेगा आपका. जब आप आउटलेट में जाएंगे तो आपको उसको बोलना है कि मुझे 1 किलो एक छोला भटूरा चाहिए. आपने उसको एक छोला भटूरा बोला तो ऑब्वियसली छोले भटूरे के साथ लस्सी का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा जाता है. तो वो आपको अपना बोलेगा कि मैं क्या एक लस्सी भी ऐड कर दूं क्या. तो वो अपना आप ऐड करेगा, एंड इट्स ऑल अ वॉइस एक्सपीरियंस. सो यू डोंट हैव टू टच द स्क्रीन, जैसे आप बाकी QSR रेस्टोरेंट्स में देखते हो तो वहां पे टच स्क्रीन है, तो टच स्क्रीन से करना पड़ता है. तो यहाँ पे आपको टच स्क्रीन की हाथ लगाने की जरूरत नहीं है. आपका यूपीआई पेमेंट हो जाए तो बेसिकली यू आर नॉट टचिंग द स्क्रीन ऑल्सो एट ऑल. और उसमें आपका एकदम सीमलेस एक्सपीरियंस आएगा. आप सिर्फ उसको बोले छोला भटूरा, वो आपका लस्सी भी ऐड, आपको चाहिए होगा तो लस्सी भी ऐड कर देगा, एंड यू जस्ट प्लेस द ऑर्डर, एंड द टेबल पे फिर अपना भी ऑर्डर जो है रोबोट लेके आ जाएगा आपके टेबल तक. और आपको फिर जो है वहां पे टेबल से अपना रोबोट से अपना छोला भटूरा आपने लिया, और आपने रेलिश करा अपना छोला भटूरा जैसे आप हमेशा करते आ रहे हैं. क्या बात है, क्या बात है. बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग.
अब एक सवाल मैं अर्पित से करूंगा। अर्पित, अरे वाह, अनिल जी आ गए हमारे पास। अनिल जी वेलकम। एक सेकंड ठहरिए, मैं आपको को होस्ट आप बनाता हूँ। हनुमान जी को भेजोगे सीता जी लाने के लिए, तो लेके तो आएंगे ना। हाँ, क्या बात है, क्या चल बात चल अनिल जी, है। अनिल जी। वेलकम वेलकम अनिल जी, वेलकम। आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। आपकी आवाज एक बार चेक कर लें। हाँ जी, आवाज आ रही है संजीव जी? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल जी, बिल्कुल चलो बिल्कुल ग्रेट बिल्कुल। है। फाइनली अरे थैंक यू वाह, साहिल फॉर द न्यू लिंक। ग्रेट ग्रेट। परफेक्ट सर। वेलकम वेलकम अनिल जी। तो गाइज लेट अस वेलकम अनिल गुप्ता जी। ही इज अगेन अ वेरी वेरी स्पेशल पर्सन। ही इज आल्सो माय मेंटर। तो मैं इनको टेक्नोलॉजी पढ़ाता हूँ, ये मुझे नहीं नहीं, ये से नहीं क्या। बिजनेस सिखाते हैं। तो इन्होंने करियर शुरू किया जॉब से, इंजीनियर इंडिया लिमिटेड से। फिर इन्होंने कंप्यूटर की कंसल्टेंसी और एजुकेशन से शुरू किया इन स्कूल्स। और उसके बाद में जो है यहाँ से इन्होंने ट्रांजिशन किया इनटू मल्टी बिलियन डॉलर एम्पायर। ही इज द फोर्स बिहाइंड ब्रांड्स लाइक माइक्रोटेक, ओकाया, एमटेक पावर एंड नाउ ओपीजी मोबिलिटी, जो कि अब ईवीज के अंदर है। तो ही has got his education and alumnus award from BITS Pilani, and he is a visionary leader, educator. So, guys, let us welcome Dr. Anil Gupta from Okaya. नमस्कार एवरीवन। तो फिर अनिल जी, अब एक सवाल फिर आपसे कर लेते हैं। तो एक सवाल आपसे ये हो रहा है कि भी आज की डेट में क्या माइंडसेट शिफ्ट नेसेसरी है। इतनी सारी चेंजेस आ रही हैं, सॉफ्टवेयर कंपनीज फेल हो रही हैं, एआई आ गई, कंटिन्यूस वॉर चल रहा है, और कुछ ना कुछ डिसरप्शन हो ही जा रही है। तो क्या माइंडसेट चाहिए एक बिजनेस ओनर को इस तरह की अ, दौर में सक्सीड करने के लिए? व्हाट शिफ्ट्स आर रिक्वायर्ड आपके हिसाब से? मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से संजीव जी शेयर करूंगा कि मेरे को लगता है 3 माइंडसेट शिफ्ट बहुत ही आवश्यक है अभी। पहले क्या होता था, रिलेशनशिप से सब कुछ हो जाता था, तो रिलेशनशिप मैटर्ड इन बिजनेस। एंड अभी क्योंकि मैंने पास्ट भी देखा है, 40 साल पहले का, 30 साल पहले का, और मैं करंट में भी बिजनेस कर रहा हूँ। अब चाहिए फास्टर एग्जीक्यूशन, फास्टर स्पीड, बेटर डेटा एनालिसिस, क्योंकि अदरवाइज आपका कंपटीशन आपको आउट प्राइस भी कर देगा और आपके बेस्ट कस्टमर को आउट सर्व भी कर देगा। तो जब आप आउट सर्व्ड हो जाओगे तो बेस्ट कस्टमर आपका छूट सकता है और आउट प्राइस भी हो सकते हो। जस्ट रिलेशनशिप विल नॉट मैटर। Relationship is very very important. With everything equal, relationship is a big leverage. But if you have a poor pricing, poor servicing, because आज के वर्ल्ड में वेट कोई नहीं करता। Amazon और Zomato, इन सब ने ऐसी आदतें डाल दी हमें कि ये माइंडसेट शिफ्ट होना पड़ेगा कि हमारी फास्ट एग्जीक्यूशन होनी चाहिए। उसके अंदर एआई की हेल्प लगेगी, उसके अंदर ऑटोमेशन लगेगी। दूसरा माइंडसेट शिफ्ट ये है कि मैं सब जानता हूँ मार्केट के बारे में और मेरे लोग सब जानते हैं। तो मुझे लग रहा है कि जिस तेजी से मार्केट बदल रही है, रनिंग ऑन गट्स इज नो मोर ए गुड आइडिया। और अपने इस बिलीफ से कि आई नो इट ऑल सबसे बड़ा डिजास्टर है। और सबसे ज्यादा लॉसेस मेरे भी पास्ट में हुए हैं, जब मैं सोचता था आई नो इट ऑल और जब मैं मार्केट में निकलता था तो कुछ और होता था। तो मुझे वो अकबर की स्टोरी याद आ जाती थी कि अकबर वेश बदल के जब रात को जाते थे तो उन्हें राज्य का हाल पता लगता था। तो और एआई की हेल्प भी लेनी चाहिए, जिससे कि आपको ये पता लग जाता है कि बाकी लोगों का क्या चल रहा है, सोशल मीडिया पे क्या चल रहा है, मार्केट की पल्स क्या है। तो ये माइंडसेट शिफ्ट चाहिए अब। और तीसरा है बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट जो यहाँ पे आए हुए सभी एसएमई एंटरप्रेन्योर्स के लिए और बड़े एंटरप्रेन्योर्स के लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। मेरा एक सोच होती थी पहले पहले ना स्केल कर लेता हूँ, उसके बाद ऑटोमेट करूंगा। और इस सारे प्रोसेस में मैंने बहुत समय वेस्ट किया। और फिर जब मैंने माइक्रोटेक ओकाया वगैरह बनाई तो उस समय मुझे समझ आ गया था कि पहले ऑटोमेट करो तो स्केल अपने आप होएगी। तो माइंडसेट शिफ्ट आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि आप सबको, हम सबको ये करना है कि लेट अस ऑटोमेट फर्स्ट एंड स्केल विल हैपन ऑटोमेटिकली। ये माइंडसेट आपको, अदरवाइज कि मैं बड़ा हो जाऊंगा तब मैं ऑटोमेट कर लूंगा, अभी क्या जरूरत है, ये शिफ्ट करने की बहुत जरूरत है। क्या बात है अनिल जी, क्या बात है। बल्कि इनफैक्ट मैंने तो इस पर एक स्लाइड भी बना रखी है
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सा बिजनेस बढ़ेगा, मैन पावर बढ़ा लेंगे। रियलिटी ये है कि कम्प्लेक्सिटी ग्रोज ज्योमेट्रिकली, क्योंकि सिर्फ मैन पावर नहीं, हर एक चीज ही बढ़ती है, और फिर वो क्या होता है, 2 into 2 into 2 into करके पता लगता है कि वो 1000 क्रॉस कर गए। तो कम्प्लेक्सिटी ग्रोज ज्योमेट्रिकली। थैंक यू जी, थैंक यू, क्या बात है अनिल जी। तो अब एक सवाल मैं अर्पित से भी ले लेता हूँ। तो अर्पित, आप फाइनेंस के एक्सपर्ट हो, और बहुत सारे बिजनेस ओनर जो हैं आज की डेट में अपने बिजनेस की रूटीन में तो लगे रहते हैं, बट वो एक्चुअल में कभी भी कैपिटल नहीं बना पाते हैं। ठीक है ना, वो हमेशा बैंक्स पे डिपेंडेंट रहते हैं, हमेशा एक्सटर्नल सोर्सेज पे रहते हैं, जहाँ से हमेशा पैसा नहीं मिल पाता। तो अ, अब उनको क्या करना चाहिए? ये जो मैं आपका बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि आए दिन यही सवाल आ रहा होता है कि अब बिजनेस में ना ये वॉर हो गई तो मेरी पेमेंट रुक गई, अब इंडिया में क्रंच आ गया तो मेरी ये डिफिकल्टी आ गई, मेरे इन्वेंट्री में पैसा फंसा हुआ है, मैं निकाल नहीं पा रहा। घूम फिर के बिजनेस ओनर्स जो उनके पास है वो पहले तो उसको ठीक से नहीं मैनेज कर पाते, तो वो एनहांस करना बहुत ज़रूरी है। और फिर उसके बाद अगर वो आप कर भी लो तो आप एक्सटर्नल चीज़ें, ये तो इंटरनल था, अब जो एक्सटर्नल चीज़ें वॉर अगर आप पे इफेक्ट आ रही है तो आप उसका क्या कर सकते हो? आप कुछ नहीं कर सकते। तो जैसे इंसान, वो ट्रेडिशनल माइंडसेट है ना कि घर में सेविंग्स होनी चाहिए, पैसा हमारे हाथ में होना चाहिए, ऐसा बिजनेस में भी होना ज़रूरी है, जिसको हम ट्रेजरी बोलते हैं। अगर हम बिजनेस विदाउट ट्रेजरी कर रहे हैं, जिसको लोग फाइनेंशियल रिजर्व भी बोलते हैं, बट ट्रेजरी एक लेवल अप है। फाइनेंशियल रिजर्व आप बैंक में रखते हो, जो आप ज्यादा देर रखोगे नहीं, कहा कहोगे ऑर्डर आ गया, कैश क्रंच हुआ, एफडी तोड़ो, रिजर्व निकालो। वो नहीं करना, क्योंकि वो रिजर्व रुकेगा नहीं। हमें ट्रेजरी बनानी है बिजनेस में। एवरी बिजनेस ओनर, चाहे वो माइक्रो एसएमई हो, चाहे वो लिस्टेड बिजनेस हो, लिस्टेड काफी उनके तो होते भी हैं, तो अगर हम इस ट्रेजरी के साथ ऑपरेट करते हैं ना तो डिफिकल्टी तो आएगी ही, बट यू हैव अ फायर पावर ऑफ मनी टू डील विद इट। क्योंकि ऐसा नहीं होगा तो पीपल विल एंड अप मेकिंग रॉन्ग डिसीजंस, दे विल एंड अप बोरोइंग एट हायर कॉस्ट, दे विल डेफिनेटली एंड अप बिकमिंग मोर स्ट्रेस्ड। तो और फिर इसका आउटकम ऑब्वियसली आपका बिजनेस में डिक्लाइन भी होगा, लाइफ की क्वालिटी भी खराब होगी। हाथ में पैसा होना बहुत जरूरी है। कैश इज किंग, इन व्हाट फॉर्म वो एक अलग मैटर है, लेकिन यू शुड हैव द मनी इन योर हैंड 100% ऑल द टाइम। बिल्कुल गाइस, बिल्कुल। तो ये बहुत ही क्रिटिकल है जो अर्पित ने बताया कि यू हैव टू डिपेंड ऑन योर सेल्फ। ठीक है ना, तो आपको खुद जो है ये अपना ट्रेजरी बनाना है। कल को पता लगा घर के सारे एसेट्स आपने पूरी फैमिली को स्टेक पे लगा दिया, वो नहीं होना चाहिए, और ये बहुत ही आसान है। इनफैक्ट हम लोग अर्पित का एक स्पेशल सेक्शन रखेंगे एआई ग्रोथ एक्सेलरेटर में। ग्रेट गाइस, थैंक यू अर्पित, थैंक यू सो मच। तो ये भी साइड बाय साइड फाइनेंस को भी साथ में लेके चलना है। तो अब एक ना रैपिड फायर राउंड करूंगा, जिसमें कि मैं आप सबसे एक ही सवाल पूछूंगा, आपको सबको अपना जो है जवाब उसके अंदर में देना है। तो एक हैबिट की मैं बात कर रहा हूँ कि एक है आपके हिसाब से जो हर एक एंटरप्रेन्योर को अडॉप्ट करनी चाहिए। राम सर, आपसे स्टार्ट करेंगे। एक हैबिट। एक हैबिट मैं बोलूंगा सबसे इंपॉर्टेंट है यस और नो। मैं दो बोलता हूँ। मेरा जो मैंने एक आदमी को सारा दिन क्या करना है, जो आप लोगों ने में भी एक जन ने बोला कि भाई डे प्लान क्या होना चाहिए, उसको मैं अपने भाषा में यस और नो या KRA KPI बोलता हूँ। और दूसरा गैप रिपोर्ट। तो ये दोनों देखने का बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। मनीष जी, आपकी तरफ से कोई भी एक हैबिट जो एक तो ऑफ आप। कोर्स प्लानिंग है ही है। ऑफ कोर्स हमें अपने, अगर हम खुद प्लान नहीं कर सकते तो हम कंपनी की प्लानिंग कभी ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते। हमें प्लानिंग तो डेफिनेटली करनी जरूरी है। उसके अलावा आज की डेट में हम लोग जिस जनरेशन से दौड़ रहे हैं, हम लोग ना अभी भी टेक्नोलॉजी को इतना अच्छे से सीख नहीं पाते हैं अडॉप्ट। माइंड तो बहुत काम करता है, इस प्रोसेस को ऐसे ऑटोमेट कर दे, इसको ऐसे ऑटोमेट कर दे, बट अभी भी जैसे हम लोग खुद भी इतना यूज नहीं कर पा रहे हैं। मुझे लगता है जिस तरह हम खुद यूज कर रहे हैं टेक्नोलॉजी को, उतना हम ज्यादा इंप्लीमेंट कर पाएंगे। तो मुझे लगता है हमें अपने माइंडसेट को भी, पर्सनल माइंडसेट को भी चेंज करना चाहिए कि हम खुद टेक्नोलॉजी को यूज कर पाए। जितना अंकित को मैं देखता हूँ, जितना टेक्नोलॉजी यूज खुद कर लेता है, मैं अंकित को बता देता हूँ, अंकित भाई ये ऐसे ऐसे करना, ऐसे ऐसे करना, बट मैं खुद नहीं कर पाता। तो ये अंदर, मेरे अंदर भी कमी है। मुझे लगता है मुझे भी अपने अंदर ये थोड़ी बहुत चेंजेस लानी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो टेक्नोलॉजी सीखना, ये हैबिट आपने बताई। अंकित। I would just say, Sanjeev ji, that everyone needs to change the same thing, that we have to use AI. Matlab, I think there is no way out that you don't use AI now, whether it is anybody. मतलब चाहे वो
सीनियर लोग हैं जो 68-70 ईयर्स ओल्ड भी हैं, जो हैं वो भी, और चाहे इवन अ 20-year old, anyone who wants to be an entrepreneur or is an entrepreneur already, they have to use AI. Otherwise, survival is only for the fittest. So fittest will be only people who will use AI. तो मतलब अब ये ऑप्शन नहीं रहा, जैसे फोन यूज करते हो आज की दुनिया में बिजनेस करना है या व्हाट्सएप यूज करते हो, वैसे एआई को भी यूज करना है। करेक्ट। अनिल जी। मैं तो यही कहूंगा कि वी ऑल हैव टू गेट मोर डन इन लेस टाइम अवेलेबल, क्योंकि लर्निंग भी करनी है, नई टेक्नोलॉजी भी सीखनी है, कैचअप भी करना है और अपने बिजनेसेस को भी चलाना है। तो शेड्यूलिंग फॉर मी एज ए हैबिट हैज वर्कड वेरी वेल. It has made my day 10x more productive. I can devote time for health. I can devote time with family. I can go to movie on Sunday. I can attend to my parents. I take holidays and still get all done, including learning and applying new ideas. So without scheduling, I guess day is lost. For me personally, scheduling and then consistency of execution, what is scheduled, that once followed gives marvelous results for me. तो इन अ वे मैं समराइज करता हूँ, सर कह रहे हैं पर्सनल सिस्टम बनाओ, जो मैंने आपको बोला ना, पर्सनल सिस्टम सबसे पहले आता है, इसके बाद ही कुछ और कर पाओगे आप। बहुत बढ़िया। ठीक कह रहे हैं सर कि जब तक who we are being चेंज नहीं हो रहा ना, so what you are doing is not going to take you to the place you want to go. So first we have to work on ourselves, our internal thoughts, assumptions, beliefs, which are the biggest stoppers in our getting results. So that little voice in our head tells us to stop, not do this, you might fail, you might succeed. ये सब जो चलता रहता है ना अंदर chaos, वो सब क्लीन अप होना है। बिल्कुल क्लैरिटी होनी चाहिए। क्लैरिटी है तो उसके बाद कंसिस्टेंसी से आप फिनिश करो जॉब को। तो मेरे को लगता है कि वो बीइंग से ही चेंज होता है। टू चेंज द बीइंग वी नीड टू मेडिटेट, एक्सरसाइज, हैव आवर कोर वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड थिंग्स लाइक दैट। अनिल सर, आपने इस साल कितनी मैराथन भाग ली, उसका बताओ एक बार। क्या चीज? कितनी मैराथन भाग ली आपने इस साल? मैराथन तो अभी तक 2 भागा हूँ, बट आई कैन एफर्टलेसली नाउ run up to 20 kilometers without any exhaustion. Very good. And Very I'm good. 63. Very good. Kudos. This is all consistency and clarity. Like I realized it's not about marathon, it is about why marathon or why physical fitness. If why is strong, then everything else happens. My why is that I want to live 104 years healthy, and I want to work 104 years and see the new world, the technological world which is coming. I'm very curious to see driverless cars, satellite travels to moon. No, it's not the time that you can go and leave Earth at a time when Earth is doing so much that you can't imagine. So that is my why for living 104, not for creating wealth, not for living with kids and getting them married. But I'm really, really curious to see where the world is going and what I'm going to experience next. How can we leave the earth without seeing that? क्या बात है, के क्या बात। अंदर अपने को फिटनेस और खाने पे ध्यान देना होगा। एक हैबिट के लिए मैं बोलना चाहूंगा, यहाँ इतने लोग सुन रहे हैं, जो कि मेरे को लगता है बहुत ज्यादा जरूरी है हर इंटरप्रेन्योर के लिए, कि मैं एकदम प्रैक्टिकल बताता हूँ। मेरे बच्चे का मैं 20 गलती माफ कर देता हूँ और मेरी एम्प्लॉय का 1 गलती माफ नहीं करता हूँ। तो अपने को जितना अपने बच्चों के प्रति अपने इम्पैथी रखते हैं ना, उससे अगर 10% इम्पैथी भी अपने एम्प्लॉयज के प्रति रखेंगे और उसकी अच्छाइयों को देखेंगे, तो अपने भी सुखी रहेंगे और उनकी भी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। क्या बात है, क्या बात है। अर्पित, अब आपकी बारी, कोई भी एक हैबिट आपकी तरफ से। मैं इसको आई वुड से इन अ डुअल आंसर। जैसे हमारा लेफ्ट और राइट ब्रेन होता है, एक लॉजिकल और इमोशनल होता है, तो हमें दोनों का बैलेंस बना के एक थीम रखना चाहिए। एंड आई फील कि बिलीफ एंड डिसिप्लिन, अब बिलीफ को आप फेथ भी बोल सकते हो, कुछ भी कह सकते हो, दैट कीप्स यू गोइंग ऑन वॉट एवर हैपन्स। उसी के अंदर आपके जो लोग कहते हैं ना पैशन है, ये मेरा परस्यूट है लाइफ का, वो सारी चीजें बिलीफ सिस्टम्स में आ जाती हैं। एंड द अदर इज डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन इज समथिंग दैट कीप्स creating results for you. Belief will not by itself.
बट देयर विल बी टाइम्स आप कर रहे हो डिसिप्लिन से लेकिन रिजल्ट नहीं आएगा, देन यू नीड बिलीव्स। तो बिलीफ और डिसिप्लिन जब साथ में काम करते हैं, कोई इक्वी ब्रेन्ड होके काम करता है, दैट पर्सन विल कंटिन्यू टू ग्रो नो मैटर व्हाट हैपेंस इन लाइफ। और वही हमारे डिसिप्लिन में हमारा फाइनेंशियल डिसिप्लिन भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारी चीज़ों को अडॉप्ट जो जो आज आपने सिखाया, क्योंकि मैं तो लाइव रिजल्ट हूँ इन सब चीज़ों को अप्लाई करने का, और मैं तो लाइफ लॉन्ग स्टूडेंट हूँ। तो ये दोनों चीज़ें जब साथ में चलेंगी तभी रिजल्ट आएगा, अदरवाइज कुछ ना कुछ होता रहेगा, आगे बढ़ेंगे चार पीछे, 4 कदम पीछे भी आएंगे, 2 कदम आगे भी आएंगे, तो इट विल नॉट लीड यू एनीवेयर। बोथ नीड्स टू वर्क टुगेदर। मतलब बिलीफ भी होना चाहिए और एक्शन भी होना चाहिए, डिसिप्लिन भी होना चाहिए, ताकि आप एक्शन ले पाओ। बहुत यस, बढ़िया। बिल्कुल। तो अब मैं एक नेक्स्ट राउंड का सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी रिसेंटली हम देखते हैं ना कि जैसे हमारी जो कंपनीज हैं बहुत ही नीचे जा रही हैं, टीसीएस, विप्रो, इन्फोसिस, इन कंपनियों ने पैसा तो बहुत कमाया, बट इन्होंने कभी भी उसको री इन्वेस्ट नहीं किया। बिलियंस ऑफ डॉलर कमाए बट उसको री इन्वेस्ट नहीं किया, और आज की डेट में अभी इंडिया जो है वो कोर टेक्नोलॉजी नहीं बना पाई, ठीक है ना। और बहुत सारे इंडियन एंटरप्रेन्योर्स भी जो स्ट्रगल करते हैं इस बात से कि वो जो है डेली की भागदौड़ में लगे रहते हैं, पैसे भी कमा लेते हैं बहुत, बट उसको री इन्वेस्ट नहीं करते आर एन डी में, नई चीज़ें लाने में। जैसे कि सपोज एआई आ रही है, तो एआई में डरते हैं कि अरे 20,000 रुपये लग जाएंगे, सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा, या फिर ये जो है इतने पैसे देने पड़ जाएंगे। तो लाइक वैसे करोड़ों रुपए कमा रहा है बंदा, कोई इशू नहीं है। तो मैं राम सर आपसे पूछूंगा कि आपका क्या रिकमेंडेशन होगा कि भी एक बिजनेस, स्मॉल मीडियम एंटरप्रेन्योर को कितना पैसा खर्च करना चाहिए नई टेक्नोलॉजी सीखने में और लगाने में? देखिए मेरे ख्याल से ये इन्वेस्टमेंट बहुत जरूरी है। हिंदुस्तान में जब 2006-7 में सबसे पहले रिटेल में एसएपी मैं लेके आया था, और अभी भी हमारा पूरा फोकस चल रहा है कि हम आरएफआईडी, एआई और हमारा खुद का पॉस, हर चीज अपने कैसे जो सबसे पहले इम्प्लीमेंट करें और आगे भविष्य की तरफ इन्वेस्ट करें। खाली आरएफआईडी इन्वेस्ट में हमारा इन्वेस्टमेंट करीब 30-40 करोड़ का होगा, और डीसी ऑटोमेशन। तो हर चीज अगर अपने अपडेट नहीं रखेंगे तो पिछड़ जाएंगे। तो अपने 2 दुकान कम खोलो लेकिन उसमें फुल्ली ऑटोमेटेड खोलो, वो होना चाहिए आज की दुनिया में। क्या बात है, क्या बात है। मनीष जी? देखिए, टेक्नोलॉजी हमेशा दिखने में महंगी लगती है और होती हमेशा सस्ती है। तो टेक्नोलॉजी एक एक बारी कोई भी टेक्नोलॉजी जो लेटेस्ट आती है, एक बारी हमें लगती है महंगी है, पैसा ज्यादा लगता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में वो हमेशा रिकवरी देती है। और आज की डेट पे बिना टेक्नोलॉजी के आगे बढ़ना पॉसिबल ही नहीं है। सो हमारी साइकोलॉजी होती है, यार 1 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, 2 करोड़ रुपए खर्च हो रहा है, बट 2 करोड़ से वो वैल्यू एड क्या देता है हम उसको देखते भी नहीं है। देखते भी है तो हमें उसकी विजिबिलिटी नहीं आती। इसलिए टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज है जहां पे इन्वेस्टमेंट करने से कभी हिचकना नहीं चाहिए, डरना नहीं चाहिए, आगे बढ़ के इन्वेस्ट करना चाहिए। तो यही टेक्नोलॉजी आपको वापस पे बैक बिल्कुल करती बिल्कुल है। पे बैक करेगी। अंकित? आई थिंक हम है ना पहले आरओआई की बात करते हैं हर चीज में, लेकिन हमें हर चीज में आरओआई की बात नहीं करनी चाहिए। सेम इज द टेक ऑल्सो। टेक में हमें आरओआई बाद में सोचना चाहिए, पहले इम्प्लीमेंट करें। क्योंकि होता क्या है, सॉफ्टवेयर भी हम बहुत सारे खरीद लेते हैं। आई एम श्योर हमने भी बहुत सारे खरीदे हैं जो हम इम्प्लीमेंट नहीं कर पाते। तो वो हो सकता है कि थोड़ा बहुत वेस्टेज भी होगा, लेकिन आई थिंक वी शुड एक्सेप्ट दैट एज अ पार्ट ऑफ द कल्चर एंड एवरीथिंग। सो इन्वेस्ट करना पड़ेगा, चाहे वो 20,000 रुपए का आपका पर ईयर का लाइसेंस है, आपका सिर्फ एक क्लाउड का, तो भी आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। एंड दैट इज द जर्नी वेयर यू विल स्टार्ट, एंड देन यू विल लर्न एंड यू विल अंडरस्टैंड दैट हाउ दिस विल रीप बेनिफिट्स। बिकॉज आप जब तक यूज ही नहीं करोगे वो बेनिफिट आपको आएंगे ही नहीं। तो वी हैव टू स्टार्ट एंड वी हैव टू थिंक ऑफ द आरओआई लेटर ऑन इन द टेक वर्ल्ड। मैं आपको एक उदाहरण दूंगा। जैसे अभी हमने अपनी कंपनी में डेटा लेक लिया है स्नोफ्लैक का, जो कि वर्ल्ड का सबसे अच्छा डेटा लेक है। तो डेटा अच्छे से कैसे रखा जाए और कैसे डेटा का पूरा प्रोग्रामिंग होना चाहिए। तो बहुत लोग डरते हैं कि भैया मैं डेटा लेक बनाऊं भी कि नहीं, या अपने इन प्रेमाइसेस बनाऊं। शायद थोड़ा कॉस्टली है स्नोफ्लैक, लेकिन मेरे ख्याल से वर्थवाइल है। क्या बात है, क्या बात है। अनिल जी, कितना मैं कितना पैसा, अगर आप कोई फिगर भी बता पाओ कि इतना तक मतलब उन्हें इन्वेस्ट करना चाहिए? क्योंकि इस मामले में मैंने देखा है कि थोड़ा इंडियंस का थोड़ा एक डर रहता है, बना रहता है कि भी मैं करूं ना करूं। तो आपका क्या कहना है?
मैं पहले वाई पे जाऊंगा, वाई इन्वेस्ट, फिर बताऊंगा हाउ मच टू इन्वेस्ट। तो दो चीजें मेरे हिसाब से, ऑटोमेशन और टेक्नोलॉजी ना, ये टाइम क्रिएशन फैक्ट्री है। मैंने एक बुक लिखी है द टाइम क्रिएशन फैक्ट्री, उसमें ये बड़े क्लियरली मेंशन किया है कि ऑटोमेशन से और टेक्नोलॉजी से हम जो समय बचाते हैं, मैन आवर्स बचाते हैं, वो मेहनत हैं। इट्स लाइक इफ अगर आप पर्सनल लाइफ में देखें तो आप उस टेक्नोलॉजी से अपने डुप्लीकेट क्रिएट कर रहे हैं, ज्यादा समय ज्यादा काम कर पा रहे हैं। और पीपल रियली आर एट कोर ऑफ बिजनेस नाउ। हैविंग एआई एंड टेक्नोलॉजी is a joining atmosphere that you are giving to new employees and existing employees। तो ये ना आज की तारीख में अच्छी टैलेंट को अट्रैक्ट करने का भी एक तरीका है कि जब तक आपके पास एआई टेक्नोलॉजी और ये सब चीजें नहीं यूज हो रही, तो नए लोग, बच्चे लोग जो भी फ्रेशर्स हैं जो निकल रहे हैं कॉलेजेस से, वो आपकी कंपनी नहीं ज्वाइन करना चाह रहे, और पुराने लोगों को ऑब्सलीट होने का डर लगा रहेगा। तो हम अपने बिजनेस में बाकायदा सब डिपार्टमेंट के सब हेड्स को इर्रिस्पेक्टिव ऑफ एज एआई को मस्ट यूज करने के लिए लाइसेंसेस वगैरह सब प्रोवाइड करते हैं, और उनको वीडियो बनाना, उनको पर्सनल प्रोफाइल बनाना, अपने रिप्लाईज को बनाना, जो बेसिक लेवल से चालू करते हुए टेक्नोलॉजी को यूज करने की सलाह देते हैं। क्योंकि आइडिया ये नहीं कि आप अपने लोगों को रिप्लेस कर दोगे। आफ्टर ऑल एआई एक ह्यूमन एंगल जरूर बचता है कि डिसीजन मेकिंग करनी है। चलो एआई से डेटा एनालिटिक्स सारी आसान हो गई, व्हाट ऑल डिसीजंस यू कैन टेक, ये आसान हो गया, पर चॉइस तो करनी होगी ना आपको कि कौन सा डिसीजन लेना है, और फिर उसे इंस्पायर करके एग्जीक्यूट कराना होगा। तो वो पुराने एम्प्लॉयज वो सब एसेट हैं जो इंस्पायर करके एग्जीक्यूट करा सकते हैं और जो डिसीजन ले सकते हैं एनालिटिक्स के बाद। एनालिटिक्स इज डेड नाउ, ठीक है ना। हाउएवर दैट ह्यूमन एंगल रिमेन्स। तो हम उस जो कोर पॉपुलेशन है हमारी एम्प्लॉयज की, जो डिसीजन मेकिंग में और इंस्पायरिंग एग्जीक्यूशन के एक्सपर्ट हैं, उनको एआई अगर नहीं सिखाएंगे तो वो ऑब्सलीट हो जाएंगे, और नए लोग नहीं लाएंगे जो एआई सीखे हुए हैं और उनको एनवायरनमेंट नहीं देंगे। अच्छा ऑफिस, अच्छा फर्नीचर, अच्छा एयर कंडीशन, अच्छी लोकेशन की तरह ही अब एक आईटी एनवायरनमेंट अंदर अच्छा होना मेरे हिसाब से टैलेंट पिक करने का सबसे बड़ा तरीका। बहुत बढ़िया जी, क्या बात है, नया पर्सपेक्टिव लेके आए। मैं अपनी अर्पित। सारी दुकानों हाँ। में अभी मैंने काम चालू कराया है, 2 दुकानों में सोलर पैनल लगवा रहा हूँ। तो हो सकता है उससे मेरा बिजली का बिल जो 20 रुपए स्क्वायर फीट आता है, हो सकता है आगे जाके 5 रुपए 10 रुपए स्क्वायर फीट आएगा। पक्का आएगा, पक्का आएगा। और आपको पैनल लगवाने का खर्चा भी 20% कम आएगा, अनिल जी को याद करना। तो अब ये आप पार्टनरशिप भी कराते होगा संजीव जी? मैंने यहीं पैनल में ये तो पार्टनरशिप भी होता है क्या? तो मेरा बिल्कुल अनिल जी होता है से जी, करा दो आप। बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है। आपकी फैक्ट्री में जो है कोई उसके रेस्टोरेंट भी बन जाएगा, उसके ऊपर में बीकानेर वाला हमारे पास है, ठीक है ना। आपकी ट्रेजरी भी बनवा देंगे हम, और आपको ईवी चाहिए तो वो भी बहुत सारी अवेलेबल है। वेरी गुड, वेरी गुड। अर्पित, ओवर टू यू। मैं आप। इस उत्तर को थोड़ा हंसी मजाक से करना चाहूंगा। हाँ। इंडिया में सबसे ज्यादा सनलाइट और धूप होती है, लेकिन इंडिया में सबसे ज्यादा विटामिन डी की कमी है। ठीक। तो अब आप सोचिए कि जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो पहले ये नहीं कहता कि कैल्सिरॉल के सैशे खाओ, पहले कहता है इंजेक्शन लगवाओ, उसके बाद हर हफ्ते कैल्सिरॉल का आप एक सैशे खां। अब ये इस कॉन्टेक्स्ट को टेक्नोलॉजी और इंडिया में लेकर आते हैं। इंडिया की वजह से ही वर्ल्ड में टेक्नोलॉजी चल रही है, ये बात हम सब जानते हैं। लेकिन इंडियंस जो हम एसएमईज हैं, और मोस्टली ऑल ऑफ अस, हम सबसे कम टेक्नोलॉजी की अपनी सेल्फ अडॉप्शन कर रहे हैं। तो पहले लगाना है इंजेक्शन। इंजेक्शन मींस इस पे आप आरओआई नहीं देखेंगे, जैसे अंकित भाई ने भी बोला कि ये पहली बार तो आप आरओआई क्यों देखोगे, आप तो एक मेजर अपग्रेड कर रहे हो, तो नेसेसिटी है। सर्वाइवल में आरओआई थोड़ी होता है। तो फर्स्ट टाइम पे यू अपग्रेड टू वॉट एवर इज रिक्वायर्ड, ताकि आप एक स्टेट तक आ पाओ। उसके बाद एज आई वर्क विद माई क्लाइंट्स ऑल्सो, हम बजटिंग करते हैं उनके साथ, और एज मच एज 5% डिपेंडिंग ऑन द स्केल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, 5% ऑफ रेवेन्यू जो उनका आरओआई बेस्ड टेक्नोलॉजी है उस पे खर्चना है। अब बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है, सब कुछ लग चुका है, हो सकता है उनका परसेंटेज कम हो। एसएमई है, छोटी ऑर्गेनाइजेशन है, स्क्रैच से शुरू हो रही है, तो हो सकता है 5% भी शॉर्ट हो। बट एक राउंड फिगर आप लेके चलो कि इतना पैसा आप बजट करके चलो कि मेरे को अगर कितना भी कमाना है, 5% के आसपास मुझे खर्चा करना है R&D।
और वो R&D मोस्टली टेक्नोलॉजी की तरफ ज़्यादा है। तो मैं इतना ज़रूर बोलूँगा कि आप ऐसे सोच के देखो कि वी हैव एवरीथिंग बट वी आर नॉट यूजिंग इट। तो ये दिस मस्ट बिल्कुल। और इसी के लिए हम लोग लगे हुए हैं, क्योंकि वो टेक्नोलॉजी वही है कि सब तरफ टूल्स हैं, लेकिन वही है ना, जब तक जिम का मेंबरशिप ले ली बट उसको किया तो है नहीं, और इसीलिए हम कहते हैं भाई हमारे पास आ जाओ, हमारे सामने बैठ के करा देंगे, वही बेस्ट तरीका है। चलिए, ग्रेट ग्रेट ग्रेट, थैंक यू सो मच अर्पित। अब राम सर, अब 2 सवाल अब मैं पूछूंगा, कॉम्बो ऑफ 2 क्वेश्चंस। तो पहला सवाल, आपकी कोई भी फेवरेट एआई ऐप, टेक, जो आपको लगता है कि आप रिकमेंड करना चाहोगे सबको, और कोई एक चीज ऐसी बताइए जो कि एआई कभी रिप्लेस नहीं कर सकती। तो कोई भी ऐप, टेक, जो भी आप रिकमेंड करना चाहोगे पर्सनली, और एक ऐसी चीज बताइए जो कि आपको लगता है कि भी ठीक है एआई आ गई बट ये तो फिर भी चाहिए ही चाहिए, ये रिप्लेस नहीं कर पाएगी एआई। देखिए, एआई आपका रिस्क टेकिंग जो एबिलिटी है ना, हाँ, उसका अल्टरनेट नहीं हो सकती है। अब मैं रिस्क ले रहा हूँ, मैं पहले भी फास्ट भागने के चक्कर में, हाँ, मैंने गड़बड़ किया है, लेकिन अब मैं जो पूरा ऑर्गेनाइज हो चुका हूँ, तो अब मैं एक ड्रीम देख रहा हूँ कि एक वर्ल्ड का रिकॉर्ड बनाऊं अगले साल 1000 दुकान खोलने का। तो उसमें सारा में अब अनिल जी का टेरेस पे लगेगा पूरा सोलर, और नीचे लगेगा बैटरी, हाँ, और उधर में ईवी से मैं माल पहुंचाऊंगा, हाँ, और इधर आपसे एआई सीख के पूरा काम करूंगा। और एआई का आपको यूटिलाइजेशन बताता हूँ, मेरा बेटा अभी एआई में बहुत काम कर रहा है। तो अभी एआई के माने समझ लीजिए कि सिक्वल और पाइथन और सारा क्लॉड से कोडिंग करके मैं समझ लीजिए 2 करोड़ रुपया में सेंट्रिक्स बोल के एक अमेरिकन सॉफ्टवेयर है, उसको पहले फाइनल किया था, वो फेल होके गया। एलोकेशन के लिए हम कौन सा माल कहाँ भेजें, कौन सा कलर कहाँ भेजें, कौन सा प्रोडक्ट कहाँ भेजें, ये एलोकेशन हमारे लिए सरदर्द है रिटेल इंडस्ट्री के लिए वर्ल्ड वाइड। तो हमने पहले सेंट्रिक्स लिया, सेंट्रिक्स फेल हो गया, तो सेंट्रिक्स को हमने डिच किया। अब मेरा बेटा एआई के क्लॉड के सहयोग से वो प्रोडक्ट रेडी किया है एलोकेशन का, जिसमें पाइथन और सिक्वल को मिक्स करके इतना सुंदर प्रोडक्ट है, हो सकता है वो वर्ल्ड का सबसे सुंदर एलोकेशन का प्रोडक्ट बनेगा। आप किसी से भी पूछ लेना जो रिटेल में है, उसके लिए एलोकेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एलोकेशन में आप समझ ना, कौन सी दुकान में आपने खरीदा है, कौन सा माल भेजना, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन वो मेरे ख्याल से 3 महीने की मेहनत से इतना अच्छा प्रोडक्ट बना है, कभी होगा तो आपको डेमो कराएंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो देखो, सर ने जो बोला, राम सर ने बताया कि आपको एक तो जो एंटरप्रेन्योर की जो कैपेबिलिटी, एंटरप्रेन्योरशिप जो रिस्क लेता है, एंटरप्रेन्योर ही कहते हैं उसको ना, एंटरप्रेन्योरशिप, वो कैपेबिलिटी एआई नहीं रिप्लेस कर सकता, ठीक है ना। तो संजीव और जी, मैं अगर बाई चांस 1000 दुकान खोल लूंगा तो मैं नंबर 1 हो जाऊंगा क्या? पूछिए तो अनिल जी से पूछिए, हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा इंडिया में वैल्यू रिटेल में। ये तो अनिल जी बता सकते हैं, अवनीश जी बता सकते हैं। अरे हो ये जाएगा, फाइनेंस वाले हो भैया जाएगा। से पूछिए कि क्या क्या डूबने का है। मेरा इन्वेस्टर को जाके नहीं बोलते ये भाई फिर पगलामी कर रहा है, इसका बेच दो सारा से। नहीं नहीं, खोला जा सकता है। मैकडोनल्ड खोलता है, KFC हाँ खोलता है, इंडिया क्यों नहीं खोल सकता? हम खोल सकते हैं। हाँ, वेरी गुड, अनिल जी मेरे साथ है। ग्रेट ग्रेट। तो चलिए, फिर अब नेक्स्ट सवाल अनिल जी से ही पूछ लेते हैं कि अनिल जी, आपने बताना है कि एक ऐसी चीज जो एआई नहीं रिप्लेस कर सकता, और कोई भी आपकी फेवरेट ऐप या टेक या ठीक है, कुछ मैं भी। बताता हूँ। मेरे को ऐसा लगता है अब व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू के दिन खत्म हो गए हैं, ये तो एआई बता देता है एकदम। हम्म। अब उसके बाद उसको ग्राउंड पे एग्जीक्यूट कराना, इंस्पायर करना एग्जीक्यूशन के लिए, लोगों के माइंडसेट पे प्ले करना, उनके बिलीफ सिस्टम अजम्पशंस को चेंज करना वाया कम्युनिकेशन, तो वो एक ह्यूमन एंगल है जो मुझे लगता है एआई नहीं कर सकता। और एग्जीक्यूशन करने के लिए जो एआई ने बताया, उस सब के लिए फिर ह्यूमन बीइंग लगेगा ही लगेगा। डीप सीक और क्लाउड मेरी फेवरेट ऐप है, और एन वीडियो भी हम यूज करते हैं। अभी की बात है संजीव जी, आप ही की टेक्नोलॉजी यूज करके मुझे ओवरसीज जाना था, और हमारे पास कॉर्पोरेट वीडियो चेंज होनी थी जो रह गई, हमने की नहीं। तो एआई से स्क्रिप्ट लिखी, उसे ठीक करा, थोड़ा सा ह्यूमन एंगल लगा के, फिर उससे वीडियो बनाई, फिर उसको लोकल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट किया उन कंट्रीज की जहाँ जाना है, एंड एवरीथिंग कुड बी फिनिश्ड इन 8 आवर्स एट जीरो कॉस्ट। ठीक है ना, वट एवर द लाइसेंस कॉस्ट। तो आई गेस क्या करना है, ये फिर ह्यूमन एंगल लगेगा।
एआई के साथ क्या करना है आपने, ये भी तो अपने थॉट बिलीफ और अपनी दूरबीन से डिसाइड करोगे आपकी दूरदृष्टिता कितनी है, ठीक है ना। तो एआई तो एक टूल है, टूल को कैसे यूज करना है, किस चीज के लिए, क्या क्वेश्चन पूछने हैं, जैसे प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है। अब आंसर का जमाना खत्म हो गया, आंसर देने के लिए एआई आ गया, पर प्रॉब्लम क्या है कि क्वेश्चन क्या पूछने हैं, क्वेश्चन कैसे पूछने हैं, व्हाट आर द राइट क्वेश्चन, एआई से भी और ह्यूमन बीइंग से भी। तो आज की तारीख में मुझे लगता है कि व्हाट टू आस्क एंड हाउ टू आस्क, ये दो चीजें ह्यूमन बीइंग और एआई के साथ अब बराबर होने वाली हैं। ए क्वेश्चन चेंज्ड कैन एक्चुअली चेंज द आंसर इन एआई। तो दिस आल्सो टेल्स अस कि ए क्वेश्चन चेंज्ड कैन आल्सो चेंज द आंसर ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। वो भी तो एक तरह से अपनी मिनी एआई लेके चल रहे हैं अपने सिर के अंदर, अपने दिमाग के अंदर। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। मैं कल एआई ने चैट जीपीटी में किया था कि मैं 1000 दुकान नेक्स्ट ईयर खोलना चाहता हूँ, वो बोला था भाई तुम बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। ग्रेट ग्रेट। तो गाइस, अगर आप भी कोई सवाल पूछना चाहते हैं हमारे टीम पैनलिस्ट से, तो अभी डाल दीजिए चैट के अंदर। तब तक मैं मनीष जी आपसे पूछूंगा कि आपके हिसाब से क्या एआई नहीं रिप्लेस कर सकता, और कोई फेवरेट अपनी ऐप या कोई टेक बताना चाहें आप। देखिए, मैं तो पहले ही बताया, मैं बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी को बहुत यूज नहीं करता हूँ, बट चैट जीपीटी को मैंने काफी यूज करना चालू किया है। कई सारे मेरे को कई बार सवाल होते हैं, कई सारे डिस्कशंस मुझे करने होते हैं, तो चैट जीपीटी हैज बिकम माय कंपेनियन। मैं उससे पूछ लेता हूँ तो काफी सारे आइडियाज मुझे दे देता है। कई सारे नए प्रोसेसेस मुझे अगर कंपनी में बनाने होते हैं तो मैं उससे हेल्प ले लेता हूँ। तो बेसिक गाइडलाइंस मुझे चैट जीपीटी इतनी अच्छी मिल जाती है, बड़े फास्ट मिल जाती है। तो एक बेस मुझे मिल जाता है, उसमें मैं अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन कर लेता हूँ जैसे मुझे जरूरत होती है। तो दैट इज वन। और मुझे लगता है कि हम लोग जो खाना बनाते हैं, सो फार आज तक मुझे ऐसा लगता है कि खाना बनाना एक पर्सनल टच पॉइंट है। देखिए, टेस्ट जो है हम पर्सनली ह्यूमन बीइंग ही कर सकता है। वैसे तो सारी इंडस्ट्री को डिसरप्ट किया है टेक्नोलॉजी ने, आगे जाके एआई भी अगर खाना बना ले तो मैं नहीं कहता हूँ, बट मुझे लगता है इतना खाना बढ़िया ये पर्सनल टच एआई शायद नहीं दे पाएगा। आगे क्या जाके बात है, मुझे पता ये नहीं ये है। ये कह रहे हो कि हम सेफ है, बीकानेर वाला सेफ है, बीकानेर सेफ है। नहीं, मैं साथ में ये भी कह रहा हूँ कि भरोसा नहीं, आजकल मशीनें भी ऐसी आ जाए, क्या वो दाल मखनी भी बना दे, नान भी बना नहीं दे। तो नेक्स्ट पैनल मीटिंग अपनी ना बीकानेर में वाले में होनी चाहिए एक, हाँ, है ना, बिल्कुल बिल्कुल जिसमें बिल्कुल फर्स्ट क्लास खाना खाया जाएगा इनके यहाँ। बिल्कुल बिल्कुल, खाना बिल्कुल भी खाए तभी, और आइडियाज भी दीजिए कैसे कैसे ऑटोमेट बिल्कुल। कर और सकते हैं इसको। राम सर तभी कह रहे हैं कि भाई हमें तो पता नहीं, हमें कैसे पता, अब जब बुलाओगे खिलाओगे तभी पता लगेगा। बिल्कुल बिल्कुल, मोस्ट नहीं, वेलकम, एवरीबॉडी। मैं पैनल से संजीव जी और आपसे भी ये समझना चाहता हूँ कि मेरे को ये इच्छा है समझने का कि बेस्ट यूज केसेस क्या है एआई का अभी अपने ये पर्सपेक्टिव तो में, कौन सा सबसे बढ़िया यूजेज है। ये तो फिर अभी ये तो इसी के बारे में तो पूरा सेशन हो रहा है हमारा सुबह से, तो इसके लिए मुझे पर्सनली आना पड़ेगा आपके पास बताने के आके लिए। बताओ यार, थोड़ा हम लोग भी मजा लें थोड़ा नया चीज का। बिल्कुल राम बिल्कुल। साहब, ऐसा है कि कोई एरिया अब अछूता नहीं है जिसके अंदर एआई के बिना हम नहीं कुछ काम कर सकते हैं। आप डेटा एनालिटिक्स देखो, आप मार्केटिंग देखो, आप पिच बनाना देखो, आप ब्रांड पोजीशनिंग देखो, आप अकाउंट्स के एनालिसिस देखो, आप मार्केटिंग कोलैटरल बनाना देखो, वीडियोस बनाना देखो। तो एआई जो है ना, अब हमारे हर एरिया में आ चुकी है। बेस्ट यूज केस नहीं है, अब तो आपको ये सोचना है कि इन ऑल यूज केसेस एआई हैज टू बी देयर, व्हाट इज इट वेयर एआई इज नॉट देयर। तो वो आपने जो सही बोला, रिस्क टेकिंग, तो रिस्क तो आदमी को ही लेना पड़ेगा, और फिर अपने आदमियों को इंस्पायर करना कि भाई वो रिस्क वो भी लें और उसे सक्सेस बनाए। नहीं, जैसे जैसे अब अपना थोड़ा एज हो गया है तो अपने इस एज में भी गर्लफ्रेंड वगैरह बना सकते हैं क्या एआई से? बिल्कुल बना सकते हैं। नहीं, अब एआई से गर्लफ्रेंड नहीं बना सकते, एआई ही गर्लफ्रेंड बन जाएगी आपकी। एज तो बायोलॉजिकल फिनोमिना है, ठीक है ना, मेंटल एज मैटर करती है। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा अंकित, फटाफट तुम्हारा भी जवाब ले लेते हैं। I would say Claude and Gemini both have helped the organization, I would say as well, a lot. I think Claude से जो coding हुई है, that has been massively amazing. जो ये Python scripts और राम जी बता रहे थे and all that, I'm sure his son also must have used Claude, because Claude हाँ coding के हाँ, बिना, क्लॉड से ही बनाए हैं, क्लॉड से ही क्योंकि बनाए। क्लॉड के कोडिंग के बिना काम होता नहीं है। हमारी कंपनी में तो नहीं हो पाता, और हमारे तो उसमें टोकन्स चाहे 20,000 का ले लेते हैं, वो भी खत्म ही होता रहता है। तो वी कीप अपग्रेडिंग इट एवरी मैं टाइम। यहाँ बताता हूँ आपको कि मेरा जो टीसीएस से मैंने कराया था पहला इम्प्लीमेंटेशन, और अब मैं जो हर चीज मेरा कोडिंग जो किया हुआ एसएपी का मैं क्लॉड में डाल रहा हूँ ना,
तो उसमें दुनिया भर की गलतियां बता रहे हैं कि भैया ये आपके गलती है कोडिंग में, जिसके कारण स्लो हो रहा है आपका सिस्टम। तो इसको पूरा नया कोडिंग वो बता रहे हैं, मतलब इतना ज्यादा वर्सेटाइल है क्लॉड। Definitely. And Gemini as well, I use massively for a lot of things. जैसे for marketing also, for creating anything small also, if I have to use it, it's always in my phone. And Gemini मेरे phone में जो इतना inbuilt हो गया है, I do even calls through Gemini only. I just say call Sanjeev Jain and it will just dial the number also directly. So मतलब without Gemini, I think it will be very difficult to live, at least for me now. And the thing what AI can't do, I think most of them have already answered. But I would just Manishi has also said, but I think the Bhujia is one thing which AI will not be able to make any day. मशीन्स भी बना रही हैं भुजिया, ऐसा नहीं है, आई नो भुजिया मशीन्स बनाती हैं, बट जो भुजिया मशीन वाली जो खाई है जिन्होंने, और जिन्होंने हमारी भुजिया खाई है, उनको फर्क पता लग जाएगा। तो आई थिंक स्टिल एआई परफेक्शन, एआई के आ रहे हैं, रोबोट्स आ रहे हैं, बहुत सारे रोबोट्स आ गए हैं फूड प्रिपरेशन में भी। आई एम श्योर संजीव जी ने, आपने भी वीडियोस दिखाए हैं उसके, बट अभी तक भुजिया परफेक्शन अभी तक मशीन्स भी नहीं कर पा रही हैं। तो वो आर्ट है एक, और 100%। वो आर्ट ही रहेगी। एंड आई थिंक जैसा मनीष जी ने कहा कि वो आर्ट रहेगी, और वो हमें टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा उसको करने में, एआई को करने में। इट इज नॉट इजी, लेट्स सी, फिंगर्स क्रॉस्ड। ओके, थैंक यू सो मच। अर्पित, ओवर टू यू। मैं इसको अपने कॉन्टेक्स्ट से आंसर करूंगा क्वेश्चन को। मैं पर्सनली बहुत थैंकफुल, ग्रेटफुल हूँ कि क्लॉड एंड वाइब कोडिंग जैसी टेक्नोलॉजीज आर हेयर टुडे। हमने तो पूरा अपने हाथों से ERP बनाया है, और अपने क्लाइंट्स को दिखा के उनको बिल्कुल आश्चर्यचकित करा दिया है कि जो 200, 300, 500 करोड़ के बिजनेसेस है, वो कह रहे हैं अरे ऐसे तो हमारे पास नहीं, तुम्हारे पास कैसे है। क्या एप्लीकेशन बनाया है सर आपने? हमने पूरा अपना ERP बिल्ड किया है कंसल्टिंग, वेल्थ की कंसल्टिंग के लिए और बिजनेस फाइनेंस। ये राम सर, ये हमारी ट्रेनिंग का चमत्कार है। वेरी गुड। मैं तो आपका जब से धोख खा रहा हूँ कि सर हमें भी दो थोड़ा ट्रेनिंग। हाँ, नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। सो वाइब कोडिंग इज देयर डेफिनेटली। क्लॉड के आने से ना, जैसे बिकॉज वी हायर मैन पावर, सारी हमारे CAs या CFAs ही हायर करते हैं। तो आई सी डिस्पाइट हैविंग ऑल द ट्रेनिंग एंड नॉलेज एंड वर्क एक्स, फिर भी वो लेवल ऑफ इंटेलिजेंस विद हेल्प ऑफ AI से ही वो पहुंच पा रहे हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो कौन सी टेक्नोलॉजी पे बनाया आपने एप्लीकेशन? ये हमने रेपलेट से बनाया था। अच्छा, संजीव जी, आप वीडियो भेजो ना राम जी को उसकी। हाँ, मैं भेजूंगा। एक्चुअली क्या है, इस पूरे सेशन में हम दिखाते रहे हैं ये सारी चीजें, तो बाकी लोगों ने देखी हैं, लेकिन अच्छा, अनफॉर्चुनेटली ठीक है, मैं आपसे ले लूंगा। हाँ, 100%। बट द वन थिंग, जैसे अनिल जी भी बोल रहे थे, बड़ा अच्छा लगा सुन के, ऑन्टरप्रेन्योरशिप एक स्पिरिट है, एक इमोशन है, एक एनर्जी है। अब AI इन्फ्लुएंस कर सकता है, इंस्पायर नहीं कर सकता। तो आप AI से टूल्स यूज करके किसी को इन्फ्लुएंस कर दोगे, लेकिन उसके अंदर वो जो फीलिंग ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप है, फीलिंग ऑफ वननेस है, फीलिंग ऑफ द बिलीफ सिस्टम है कि आई कैन डू दिस, ये सारी चीजें ह्यूमन ही एक ह्यूमन को दे सकता है, AI ह्यूमन को नहीं दे सकता। तो मुझे लगता है टूल्स हैं, अच्छी बात है, टूल्स यूज करने चाहिए, लेकिन जैसे अब राम जी को हम सुन रहे हैं, अनिल जी को सुन रहे हैं, अंकित जी को सुन रहे हैं, मनीष जी को सुन रहे हैं, अब यहाँ पे AI बैठ के अगर उनके बिजनेस के बारे में बता रहा था, क्या कोई सुन रहा होता? तो वही बात है, हम सब बैठ के यहाँ पे ह्यूमन से ह्यूमन इंस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, वो सिर्फ इंसान ही कर सकता है, वो AI नहीं कर सकता। बहुत ही बढ़िया, क्या बात है। तो गाइस, आप लोगों ने जो है क्या अमेजिंग जवाब दिया। आई एम श्योर कि इस सब से लोगों का सोचने का पर्सपेक्टिव बदला होगा। ठीक है ना, हमारा मन तो नहीं भरा, बट टाइम हमारा डेफिनेटली भर गया है। ठीक है ना, तो गाइस, कोई भी आपके क्लोजिंग कमेंट्स, एनीथिंग यू लाइक टू से, प्लीज गो अहेड। आप कोई बोल रही है? मैं कहना चाहूंगा सब एंटरप्रेन्योर्स को कि अपने बिगेस्ट पेन पॉइंट को सबसे पहले आइडेंटिफाई करें। वो आपका कैश फ्लो कलेक्शन में हो सकता है, वो आपका इन्वेंट्री या प्रोक्योरमेंट में हो सकता है, या कस्टमर फॉलो अप और सेल्स की लीड्स की लीकेज हो सकती है।
मेरे लिए ये 3 पॉइंट रहे हैं पास्ट में पेन के। अगर कोई भी पेन पॉइंट जो आपका बिगेस्ट है, उसके ऊपर एआई का टूल संजीव जी से पूछ के यूज करके खुद एक्सपीरियंस करो व्हाट इट कैन डू फॉर यू, एंड देन रेस्ट विल फॉलो ऑटोमेटिकली। क्योंकि हम सबको जब बेनिफिट दिखेगा तो उसके अंदर फिर हम घुस ही जाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। तो अनिल जी, हम तो इनको ना एक्चुअली 3 डेज का एक प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही करा रहे हैं अभी 23-24 मई को। हैंड्स ऑन ही करा रहे हैं, अपने सामने बैठ के ही बनवा देंगे जो आप कह रहे हो ना। बस ये बस तो बस वहीं की वहीं बनवा दे रहे हैं हम इनसे। और जैसे कॉलेज में होता था ना कि पहला सुट्टा फ्री मिलेगा, पहली ड्रिंक फ्री मिलेगी, उसके बाद बंदा उसी के पीछे लग जाएगा। तो आपने अगर इनको 2-3 दिन का हैंड्स ऑन करा दिया जैसे हमें कराया था, हाँ हाँ हाँ, उसके बाद तो फिर मोमेंटम सेट इन हो गया, अब छूटता ही नहीं है। मेरे ख्याल हाँ से बस। मेरे ख्याल से बहुत सारे इंटरप्रेन्योर इसमें जुड़े हुए होंगे पैनल डिस्कशन में। तो मैं सबका उत्साह बढ़ाने के लिए एक बात बोल दूंगा, जो मैंने उस दिन भी आप लोगों के सामने, सबके सामने बोली थी, कि कोई भी कंपनी कितनी भी बड़ी हो, लेकिन अगर आपके अंदर साहस है तो आप हर कंपनी में लूप होल है, प्रोडक्टिविटी का लूप होल है, प्रोसेस का लूप होल है। आप अगर चाह लो कि मैं अब इससे भी बड़ा बन सकता हूं, तो एकदम आप बन सकते हो, आप उनसे बेटर कर सकते हो। जिसका उदाहरण अभी आपने देखा होगा कि कैंपा कोला जैसा रिलायंस ने भी बनाया और वो पेप्सी और कोको कोला को भी बीट कर दिया। या भुजिया में या ये पेप्सी का जो चिप्स आता है, उससे बहुत बड़े बड़े ब्रांड हिंदुस्तान में बन गए। तो या वॉलमार्ट या बड़े बड़े बाहर के जो हाइपर मार्केट चेन यहाँ आया और वो छोड़ छोड़ के चला गया, क्योंकि यहाँ का बिजनेस से जो यहाँ का एंटरप्रेन्योरशिप है वो उनसे टक्कर नहीं ले पाया। तो मैं तो सबको यही बोलूंगा कि एकदम एफर्ट करिए और उस लूप होल को देखिए कि उनके अंदर क्या लूप होल है, और लड़ाई करिए। मेरे ख्याल से आपको सक्सेस मिलेगी। क्या बात है सर, क्या बात है, थैंक यू सर, क्या बात है, बड़ा ही इंस्पिरेशन आपकी सबकी बातों से हमें मिला। गाइस, एनीवन एल्स वुड लाइक टू से समथिंग, एनी क्लोजिंग? मुझे लगता है कि देखिए, संजीव जैन का जो कोर्स है एकदम नो ब्रेनर है। संजीव जैन के कोर्स कोई भी हम अगर इम्प्लीमेंट कर लेते हैं तो दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। जो जो संजीव जैन जी के कोर्स में सिखाया जा रहा है, जो जो हमारी कंपनी के अंदर, हमारे प्रोसेस के अंदर एप्लीकेबल प्रोसेसेस हैं, वो हमें इम्प्लीमेंट कर लेनी चाहिए। और इतने कम पैसे में इतना सारा ज्ञान मुझे नहीं लगता कोई कंपनी देती होगी। और ज्ञान भी कैसे देता है, प्रैक्टिकली फोर्सफुली इम्प्लीमेंट कराने की कोशिश करता है। तो ऐसा कोच तो मिल ही नहीं सकता। तो देयर इज नथिंग टू डू। अगर आप संजीव जैन जी के कोर्स को भी अगर हम इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, 50% भी इम्प्लीमेंट कर लेते हैं, तो आपकी नैया पार हो जाती है बिजनेस में। क्या बात है, ठीक बोला, ये तो आई विल एग्री। इट इज नॉट अबाउट कॉस्ट ऑफ द कोर्स, इट इज not doing that course what will be the cost, Yes, so of how much course. money you will lose and then realize कि मुझे सब ये करना पड़ेगा और सीखना पड़ेगा। ये क्वेश्चन है आज, कॉस्ट क्या आ रही है कोर्स की, ये क्वेश्चन नहीं है। कॉस्ट तो कुछ है ही नहीं जी, प्रैक्टिकली हमने तो एट कॉस्ट ही फ्री कर ऑफ दिया। कॉस्ट है, हाँ, ये फ्री ऑलमोस्ट ऑफ फ्री ऑफ कॉस्ट। कॉस्ट। नहीं, मैं और आज का सेशन तो फ्री ऑफ कॉस्ट ही है। संजीव और जी, तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ये है कि ही इज अ कोच विद अ हार्ट, ही इज एक्चुअली फॉलोइंग हिज पर्पस इन लाइफ। Of It course. is not business for him, but Hmm. business needs money because the development what he does, it needs money, it needs people. तो ये कोर्स ना उनकी बेयरली सैलरी कॉस्ट ही कवर कर पा रहा होगा, ये सब जो भी मुश्किल है। कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है। और जिस तरीके से इनके ऑफिस में मैंने एक जाके देखा था, लोग हैं, काम कर रहे हैं, नए नए एक्सपर्ट हैं, दे आर वेल पेड, दे आर वेल टेकन केयर ऑफ। तो ये एक मिशन की तरह इसे कर रहे हैं, इट इज नॉट ए बिजनेस फॉर मेकिंग मनी। और इसीलिए इनकी हैंड होल्ड सपोर्ट ना लाइफ टाइम तक चलती है। मेरे को ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। और इन्हीं का एक कोर्स है जिसमें मैंने पहली बार देखा कि मेरे सारे एम्प्लॉय फ्री में ज्वाइन कर सकते हैं और जितनी मर्जी बार नए सेशन में ज्वाइन कर सकते हैं। हर कोर्स के अंदर अगर पार्टनर को ज्वाइन करना है तो आधे पैसे, और एम्प्लॉय को ज्वाइन करना है तो पूरे पैसे, और ये कोर्स करना है तो उतने पैसे। तो मतलब क्या होता है कि वो एक तरह से स्पाइरल बन जाता है। यहाँ पे मेरे प्रैक्टिकली आपका जब एआई का MBA मैंने किया था तीसरी बार, तो उसके अंदर मेरे बहुत सारे एम्प्लॉयज ने जूम पे ऑफिशियली ज्वाइन किया क्योंकि आपने अलाउ किया था, कोई चोरी नहीं थी, और सबको उसका बेनिफिट मिला। तो इस तरह की जो सोच है ना, ये रियल में एआई को बढ़ावा देने की ज्यादा है, बिजनेस को स्ट्रॉन्ग करने की तो ज्यादा है। संजीव जी के लिए एक बार तालियां बनती है। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी, थैंक यू। जोरदार तालियां।
थैंक यू जी, थैंक यू सो मच जी, देखो थैंक यहाँ पे जितने एंटरप्रेन्योर है ना, उन्होंने सबने जरूर कोई ना कोई कोर्स तो किया होगा। जब ये कर लेंगे तो वो बोलेंगे कि हम एग्जैक्टली यही एक्सपीरियंस कर रहे हैं जो अनिल जी ने बोला। क्या बात है जी, क्या बात है। नहीं नहीं, आपका एक्सपीरियंस बड़ा वैल्यूबल है। आप सबने बहुत ही कमाल का आज इंस्पिरेशन भी भर दिया, मोटिवेशन भी भर दिया। आई एम श्योर कि जो कुछ लोग रह भी गए होंगे वो भी इनरोल कर जाएंगे, क्योंकि हम कर ही उनके लिए रहे हैं। I would Great. just say one thing, संजीव जी, that आपके कोर्स में तो बहुत सारे लोग आए होंगे, बट अभी भी what I know a lot of people who don't even have an app on their phone even now. They don't even have an AI app, whether it is Gemini or Perplexity or Claude or something. So the last closing comment would be that they need to install an app immediately, at least, and start using it. Instead of using it as a Google, जो आप Google use करते हैं, Google को use करने बंद कर दीजिए। चाहे कोई भी क्वेश्चन है आपकी लाइफ में, चाहे वो बिजनेस का क्वेश्चन है, चाहे लाइफ का क्वेश्चन है, चाहे आपके बच्चे को स्विमिंग कहाँ लेके जाना है वो क्वेश्चन है, अब वो सारे क्वेश्चंस जो है ना, आप जेमिनाई से या क्लॉड या परप्लेक्सिटी से पूछें एंड जस्ट ट्राई इट। अभी भी बहुत सारे लोग जो हैं वो ट्राई नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है एआई बहुत आगे निकल गया और हम एआई बहुत पीछे रह गए हैं। तो एआई तो आगे निकलता जाएगा और आप पीछे रह जाओगे अगर आपने एआई की एटलीस्ट लास्ट जो डब्बा होता है रेलगाड़ी का, उसमें भी नहीं बैठे तो यू नीड टू स्टार्ट यूजिंग इट इन योर फोन्स। नहीं तो आप संजीव जी सिखा रहे हैं वहां तक पहुंचने में उनको बहुत टाइम लग जाएगा, और ज्यादा टाइम है नहीं अब लोगों के पास, क्योंकि द थिंग्स आर मूविंग रियली रियली फास्ट। तो डू वेरी बेसिक थिंग्स, वेरी बेसिक, जस्ट इंस्टॉल जेमिनाई, क्लॉड और परप्लेक्सिटी, एनी ऑफ द थ्री, and just go with it, and just don't do Google anymore. Google is also not doing Googling anymore. They're also giving Gemini results. So Right. if everyone is using AI, so why don't you do that? So start using AI immediately. राइट राइट राइट। नहीं नहीं, थैंक यू सो मच अंकित, और बहुत अच्छा बताया उन्होंने। एक्चुअली इसी के लिए हम पुश करने के लिए इनको बुला रहे हैं कि 3 डेज के वर्कशॉप में आ जाओ, वहीं की वहीं सिखा देंगे। एक खड़ी हुई ट्रेन को धक्का मिल जाता है। वी मस्ट गेट ऑन दिस ट्रेन ऑफ एआई। वेरी गुड। मैं इसमें एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जैसे एक एंटरप्रेन्योर ना, एक लाइक ब्रह्मा है, इट इज अ क्रिएटर। एम्प्लॉय एक करता है, इट्स अ डूअर। तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स हम कर्ता की तरफ इंक्लाइन हो जाते हैं। मोस्टली एसएमईज में तो बहुत ही कॉमन है, आप समझ लो तो बेसिक नेचर है एसएमई की, कि वो कर्ता बनना शुरू हो जाता है धीरे धीरे। अब ब्रह्मा अगर बनना है, क्रिएटर बनना है, तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि खुद करना पड़ेगा सब कुछ। वो ये प्रॉब्लम्स थी 3-4 साल पहले की। इस एरा में जब आपके पास एआई है और आप ब्रह्मा की तरह ऑपरेट कर सकते हो, तो फिर तो जुर्म ही हो गया कि आप बिजनेस भी कर रहे हो और लेकिन आप क्रिएट भी नहीं कर रहे और आप एआई भी नहीं यूज कर रहे। तो फिर तो बेटर ऑफ जॉब ही कर लो, क्योंकि फिर यू आर डूइंग द रोल ऑफ कर्ता एंड यू विल गेट पेड एज पर द यूनिवर्स एज अ कर्ता ओनली। तो अगर बिजनेस ग्रो करना है, पैसा कमाना है, इम्पैक्ट क्रिएट करना है, लाइफ मीनिंगफुल बनानी है, लोगों को बढ़ाना है अपने आसपास, तो यही फ्रेमवर्क है। बिकम द ब्रह्मा, यूज द एआई, क्रिएट एंड डेलीगेट टू द टीम, और उनको कर्ता की तरह आगे बढ़ाओ। तभी गेम बनेगा, नहीं तो सारी लाइफ निकल जाएगी और बाकी लोग आगे निकल जाएंगे। बहुत ही बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया। गाइस, लेट अस हैव अ राउंड ऑफ अप्लॉज। एक से एक अमेजिंग इनपुट्स हमें मिले। तो हमारे जो पैनलिस्ट हैं गाइस, आई लाइक टू थैंक ईच एंड एवरी वन। अनिल जी, मनीष जी, राम सर, अंकित, अर्पित। तो गाइज, थैंक यू वंस अगेन। आप लोग ने टाइम निकाला, आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है, इतना टाइम आपने हमें दिया। ठीक है ना, मुझे पता है सवाल आए जा रहे हैं, बट लेकिन मुझे ये भी पता है कि आपका टाइम बहुत वैल्यूबल है। लेकिन आपको जो है हमारे पास आते रहना होगा, ये कमिटमेंट मुझे चाहिए, और आपको उनको मोटिवेट करते रहना पड़ेगा। तो क्योंकि ये जो है ये पूरे देश की बात है, तो हमारे को जो है 100 इंडियन एमएनसीज क्रिएट करना है जी, 100 फॉर्चून 500 कंपनीज क्रिएट करना है। ठीक है ना। और आई एम श्योर आपकी कंपनी तो उस रास्ते पे ऑलरेडी चली रही है हमारे साथ। थैंक यू जी संजीव, थैंक यू सो मच। थैंक यू वंस अगेन। तो आप प्लीज जरूर बने रहें। अभी मैं कुछ सारी चीजें सिखा भी रहा हूँ राम सर, तो कुछ चीजें मैं सिखा भी रहा हूँ, तो थोड़ा सा अगर आप रुकेंगे तो कुछ शायद सिखाने का मौका भी मिले मुझे। तो अनिल जी की तो बल्कि फ्लाइट है, तो अनिल जी थैंक यू सो मच। ये तो वेट कर रहे हैं कि ये छोड़े मुझे तो मैं एयरपोर्ट निकलूं। नहीं नहीं नहीं, आई एम रियली एंजॉयिंग इट।
आई एम रियली एंजॉयिंग इट। और जो आज मुझे गैप रिपोर्ट का एक कॉन्सेप्ट मिला हाँ और एआई रिस्क नहीं ले सकती का एक जो आइडिया मिला, आई थिंक मैं इन दोनों पे ही खेल के इस समय की इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर लूंगा। बहुत ही अच्छा लगा। एंड बिजनेस मिला फ्री में राम जी का। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है, वेरी अभी मैंने गुड, वेरी पॉजिटिव माइंड। थैंक यू बिल्कुल सो मच बिल्कुल। सर, थैंक अच्छा यू। राम सर, अनिल सर मेरे लिए पढ़ाते भी हैं, तो मैं ना हर संडे जो है अपना एक बैच चलाता हूँ जिसमें कि मैं हर संडे ना वो सिखाता हूँ इन्हें कि वीकली कैसे करना है। गाइज ये पैनल डिस्कशन तो सिर्फ ट्रेलर था। अगर आप जेन्युइनली चाहते हैं कि एआई से अपनी मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस, ऑपरेशन सब ऑटोमेट हो जाए और डेली फायर फाइटिंग से फ्री हो जाओ, तो एआई बिजनेस ब्रेक थ्रू वेबिनार आपके लिए ही बना है। नीचे डिस्क्रिप्शन या पिंड कमेंट में लिंक दिया हुआ है, अभी क्लिक करो, एआई लर्नर्स ग्रुप ज्वाइन करो और इस जर्नी का पार्ट बनो।